ओम शांति। आज की मुरली में बाबा हमें कहते हैं, पहले तुम्हें स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को बनाने की शिक्षा देनी है। आज विशेष बाबा काम विकार पर और क्रोध विकार पर विशेष ध्यान को खिंचवा रहे हैं। अगर देखी जाए तो काम विकार और क्रोध विकार के आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो मुख्य कारण यही पता चला है कि इच्छाओं का बढ़ना। और जब हमारी इच्छा कोई भी कार्य करने की होती है और वो कार्य हमारे अनुसार नहीं होता, तो काम विकार और क्रोध विकार आकर्षित होने लगता है। इसीलिए गीता में भी कहा गया है, काम पर जीत पहनो, अर्थात अपनी कामनाओं पर और अपनी इच्छाओं पर काबू पहनो। जितना जितना हमारा इच्छाओं पर नियंत्रण होगा, उतना ही इन मोटे मोटे पांचों विकारों पर भी सहज ही नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। इसलिए देवताओं के लिए कौन सा स्लोगन बना हुआ है? इच्छा मात्रम अविद्या। जब इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे तो ये पांचों विकार स्वतः ही कंट्रोल में हो जाएंगे। कंट्रोल में ही नहीं, खत्म होने के कगार पर होंगे। क्योंकि बाबा हमें देवता बनाने आया है और देवताओं का शरीर भी पवित्र तो आत्मा भी पवित्र होनी चाहिए। इसीलिए बाबा निर्विकारी बनने की बात कह रहे हैं कि देवताओं में कोई भी विकार प्रवेश नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी इस बात पर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्रोध आ गया या काम विकार स्वप्न में आ गया या किसी भी प्रकार से अचानक सोच में आ गया। हमें उसके बदले ये सोचना चाहिए कि वो आया तो किस कारण से आया, उसके कारण का निवारण हमें करना है। क्योंकि आप सब अनुभवी हो, जब भी क्रोध आ जाता है, लोभ भी आ जाता है, मोह भी आ जाता है, क्योंकि ये 63 जन्म के हमारे संस्कार हैं, इसलिए आ जाते हैं। लेकिन बाबा ने बताया है कि हमेशा कारण को निवारण से परिवर्तन करो। अगर मान लीजिए आपको काम या क्रोध आ गया, किया नहीं लेकिन मनसा में आ गया, पता नहीं क्यों आ गया, सपने में भी नहीं था, विचारों में भी नहीं था, लेकिन अचानक आ गया, तो इसका कारण क्या था? हमेशा कारण के ही पीछे हमें जाना चाहिए ताकि हम उसका निवारण कर सकें। और जितना जितना निवारण करना शुरू करेंगे, उतना ही निर्विकारी बनते चले जाएंगे। बाबा विशेष आज हमें शरीर की पवित्रता के लिए कह रहे हैं। बाबा मुरली में भी कहते हैं कि कुछ भी छोड़ना है तो दृढ़ प्रतिज्ञा करो। अगर शरीर की पवित्रता चाहिए तो दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि मैं तो हूँ ही पवित्र, मुझे बनना ही है पवित्र। अब ये जीवन बाबा को अर्पण, मैं बाबा की, बाबा मेरा। जैसे जैसे आपके संकल्पों में दृढ़ता होती जाएगी, वैसे वैसे ही विजयी निश्चिंत होती जाएगी। क्योंकि होता क्या है, हम पहले संकल्प ही नहीं करते। और बाबा ने संकल्पों को क्या बताया है? बीज। अगर बीज पावरफुल होगा तो बाबा कह रहा है उसके द्वारा फूटा हुआ कोई भी फल वो भी पावरफुल होगा। अगर संकल्पों में पावर होगी तो हम किए हुए कर्म में भी हमारी पावर बढ़ती जाएगी, यानी हमारी पवित्रता बढ़नी शुरू हो जाएगी। बाबा कहते हैं, 1 कदम तुम्हारा और 10 कदम बाबा के। और वो 10 कदम कौन से होते हैं? हिम्मत के। बाबा हमी को शक्ति देकर, हमें ही इतना विश्वास भरकर, दृढ़ता भरकर शक्ति भर देते हैं कि हम स्वतः ही अपनी पवित्रता पर चलना शुरू कर देते हैं। हमारे ही द्वारा बाबा सारा कार्य करा लेता है, हमें निमित्त बनाता है।
हम ही शिव की शक्तियाँ हैं। और शिव की शक्तियाँ सारी क्या हैं? पवित्र, सर्वशक्ति संपन्न। बाबा कहते हैं जितना जितना निर्विकारी बनते जाओगे उतना उतना देवता बनते जाओगे। यानी जितना जितना तुम्हारे अंदर विकार खत्म होने शुरू होंगे उतना ही दिव्य गुणों की धारणा तुम्हारे अंदर दिखाई देगी, देवताई स्वरूप तुम्हारे अंदर दिखाई देगा। क्योंकि बाबा कहते हैं सब कुछ आत्मा में ही भरा हुआ है, सारा पाठ आत्मा का है। देवता बनने का पाठ भी आत्मा का है और रावण मनुष्य से रावण बनने का पाठ भी आत्मा का ही है। बाबा तो हमें स्मृति दिला करके हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा देते हैं। और जब हमारी सोई हुई शक्तियां जागना शुरू करती हैं तो शक्तियों के आगे विकार स्वतः ही कमज़ोर पड़ने लगते हैं। और जब वो कमज़ोर पड़ जाते हैं तो क्या होता है? एक दिन कमज़ोर पड़ते पड़ते वो चीज़ समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो विकारों का भी यही हाल है। जितना जितना हम अपनी दिव्य शक्तियों का आह्वान करेंगे, स्वमान में रहेंगे, तो हमारे विकार स्वतः ही मर्ज होने शुरू हो जाएंगे और दिव्य गुण इमर्ज होना शुरू हो जाएंगे। ये खेल ही मर्ज और इमर्ज का है, स्मृति और विस्मृति का है। वो सब बाबा ही संगम युग पर आकर के हमें स्मृति स्वरूप बनाते हैं। यानी दिव्य गुणों की, दिव्य शक्तियों की हमें स्मृति दिला देते हैं और हमें आसुरी विकारों की विस्मृति स्वतः ही आनी शुरू हो जाती है। बाबा हमें कुछ अभ्यास बताते हैं कि बच्चे, जब तुम मेरी श्रीमत पर चलकर ऐसे ऐसे मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में लाओगे तो तुम्हारी दिव्य शक्तियां जागना शुरू हो जाएंगी। और दिव्य शक्तियां जागती किस तरह हैं? बाबा ने पूरे दिन का सबसे श्रेष्ठ समय अमृत वेला बताया है कि अमृत वेला वरदानी मुहूर्त है। देवताएं उस समय धरती पर आते हैं, ये कहा गया है। तो अमृत वेले ही अपनी दिव्य शक्तियों का आह्वान करें कि मैं शिव शक्ति अवतार हूँ, इस तन में अवतरित हुई हूँ। भगवान मेरा कल्याण करने इस समय मेरे पास आया हुआ है। मैं पूरे ब्रह्मांड की मालिक हूँ, इस पूरे सृष्टि की मैं शिव शक्ति मालिक हूँ। क्योंकि शिव बाबा के बाद सृष्टि के मालिक देवताएं ही होते हैं। तो अमृत वेले अपनी शक्तियों का जागरण करें। इसलिए जागरण भी कब दिखाया है? रात्रि के बाद। पूरी रात जागरण होता है और सुबह उसका समाप्ति होती है। जागरण माना अपनी शक्तियों को जगाना। देखा भी गया होगा कि 10 या 11 बजे के बाद ही जागरण शुरू होता है। यानी शक्तियों को जगाने का समय ही अमृत वेला गाया हुआ है। इसलिए बाबा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अपने स्वमानों की माला फेरो। अमृत वेले हमें ज्यादा कर क्या करना चाहिए? अपने जो भी बाबा ने हमें स्वमान दिए हुए हैं उसी को अमृत वेले बार बार स्मृति में लाना चाहिए ताकि हम वरदान स्वरूप बन सकें। वैसा हम बनने शुरू हो जाएं। अमृत वेले हमें किसी भी कमजोरियों का बखान नहीं करना चाहिए या अपनी कोई भी परेशानी चिंता को अमृत वेले बाबा के सामने नहीं रखना चाहिए। अमृत वेले का समय है वरदानी समय, लेने का समय। हाँ, अगर आपको कुछ भी बाबा को बताना है शाम काल को बताएं, या बाबा कहते हैं बच्चे रात्रि को बताओ, क्योंकि बाबा तो कंबाइंड है ना, किसी भी समय बता दो। जितना जितना शक्ति स्वरूप बनते जाएंगे, सर्वगुण और सर्व शक्तियों से संपन्न बनते जाएंगे, उतना उतना विकारों हमारे जीवन से समाप्त होने शुरू हो जाएंगे।
यानी हमारा जीवन देवताओं मिशल निर्विकारी बन जाएगा। और जब हमारा जीवन माना जीवन पूरे दिन भर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये आए ही नहीं, तब कहा जाएगा दिन भर में ही क्या पूरी लाइफ में, तब कहा जाएगा हाँ हमने इन विकारों पर जीत पहन लिया या पहन रहे हैं। अपने ही पुरुषार्थ से पता चल जाएगा कि हमने कितना इन विकारों पर जीत पहनी है। अपना चार्ट स्वयं ही देखो। दूर की नज़र तेज नहीं रखनी चाहिए, पास की नज़र को तेज रखो। अपने आप को देखो कि मैं कितना निर्विकारी बनी हूँ और कितना मुझे और बनना है। क्योंकि देवता ऊंचे से ऊंचे गाए हुए हैं, तो हमारी पवित्रता भी ऊंचे से ऊंची बाबा मांगते हैं। अच्छा, ओम शांति।